हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुजोन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PGT होम साइंस 2009 के क्वेश्चन पेपर्स को, जिसमें हम टोटल 13 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये पेपर सेट ना केवल आपके PGT की दृष्टिकोण से बल्कि होम साइंस रिलेटिव जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका UGC नेट का हो, JRF का हो, TGT का हो या फिर GIC LT ग्रेड्स या किसी भी राज्य का आपका TGT PGT या होम साइंस रिलेटिव कोई भी एग्जाम्स हो, उन सभी के दृष्टिकोण से पेपर सेट जो आपका क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन सेट्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार आपके रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो का पहला प्रश्न, दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो का पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, सेरिबेलम नियंत्रण करता है प्राण शक्ति को, दृष्टि को, शरीर संतुलन को, वाणी को। तो सेरिबेलम जो होता है दोस्तों, इसके अलावा जो मेडुला ओब्लिंगेटा होता है, वो दोनों ही क्या मानव के पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को संतुलित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शरीर संतुलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो 3 किलो भार वाला जो शिशु होगा नवजात, उसका जो भार होगा 2 गुना कब हो जाएगा, जब वो 3 माह का हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन समान वयस्क मानव का रक्तदाब mmHg में दर्शाता है, 120/80, 80, 120/60, 120/100, 220/80। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो समान रक्तदाब होता है वो किसमें कितना होता है, 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणुओं से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक, जन्म से लेकर 4 माह तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गर्भता काल की अवधि जो होती है क्या होती है, निषेचन से लेकर जन्म तक होती है। इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है गैफ्रियन पुटक व कार्पस ल्यूटियम से, ट्यूनिका ओवेरिया व कार्पस एल्बिकेनस से, ग्रेफियन व आर्ट्रेटिक फॉलिकस से, अंतराली कोशिकाओं एवं कार्पस लुटियम से। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, जो स्त्री अंडाशय होते हैं उसमें ग्रेफियन पुटिका व कार्पस लुटियम से उत्पन्न होते हैं, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है, कार्पस लुटियम से, जिसे हम गर्भ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और एस्ट्रोजन जो होता है वो किससे होता है, ग्रेफियन पुटिक से। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ग्रेफियन पुटिक व कार्पस लुटियम से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध में स्टार्च के मिलावट परीक्षण होता है। जो दूध में अगर मिलावट कर दिया है स्टार्च के, तो उसका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, आयोडीन के विलयन के द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, आयोडीन के विलयन के द्वारा। जब हम आयोडीन का विलयन जो है दूध में डालते हैं और अगर उसमें स्टार्च की मिलावट है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन के विलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो वस्तुएं व सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं कहलाती हैं वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय, मानसिक आय। तो बिना धन के जो सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सफल होता है आय बढ़ाकर, व्यय कम करके, आय व व्यय के सही संतुलन से बचत करके। तो बजट को सफल करने के लिए क्या जरूरत होती है कि आय व व्यय को क्या हो, सही संतुलन रखा जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आय व व्यय के सही संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है भावनात्मक व्यवहार में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, गति व कुशलता में देरी, बोलने में देरी। तो धीमा विकास करने वाले बच्चों की जो पहचान होती है वो कैसे हो सकती है, उनकी गति व कुशलता में क्या होती है, देरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 1 वर्ष में। तो बच्चों में जो कल्पनात्मक खेल होते हैं उसका विकास लगभग जो होता है 5 से 6 वर्ष में हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है कि खाद्य पदार्थ संस्था के मापदंड के अनुकूल नहीं है, खाद्य पदार्थ संस्था के मापदंड के अनुकूल है, खाद्य पदार्थ ताज़ा है, खाद्य पदार्थ सस्ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खाद्य पदार्थ संस्था के मापदंड के अनुकूल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? दैनिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा, साप्ताहिक लेखा। तो वार्षिक लेखा जो होता है वो क्या होता है? भविष्य योजना के लिए सहायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर, फैशन, क्रियाशीलता, इनमें से सभी। तो अवसर, फैशन और क्रियाशीलता, इन सभी का ध्यान वस्त्र का चुनाव करते समय करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ब्लाउज हेतु, पेटीकोट हेतु, ये है आपका शर्ट हेतु, मिसप्रिंट है ये, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ब्लाउज हेतु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें पौड़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन है दहमा का, केल्सी व हेनरी का, डॉक्टर एंस मिंगर का, हरपालानी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर एंस मिंगर का। तो ऑप्शन नंबर ए इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, लाइसोसोम, डीएनए। तो केंद्र के अभाव में कोशिका में क्या अनुपस्थित होगा? गुणसूत्र, क्योंकि केंद्र का जो निर्माण होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सभी कृंतक व रंध्रक दांत गिर जाने पर शेष बचेंगे 28 दांत, 20 दांत, 27 दांत, 24 दांत। तो यहाँ इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि दांत मैंने जब पढ़ाया था उसमें मैंने सब कुछ बताया था आप लोगों को कि किस दांत की कितनी संख्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और हर एक वृक्क जो होता है उसमें जो है नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1,30,000 के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? केंद्रिका तंत्रिका द्वारा, पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका द्वारा, स्वचालित तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? स्वचालित तंत्रिका द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है, स्वचालित तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतः श्वसन होता है श्वसन नलिका में रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, फेफड़ों में, इनमें से कोई नहीं। तो अंतः श्वसन जो होता है आपका कहाँ होता है? रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच में, ऊतकों के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच में। अंतः श्वसन को जो है कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति जानना, रोगी को भोजन संबंधी आदतें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इनमें से सभी। ये सभी चीज़ें जो हैं रोगी के आहार नियोजन के लिए जानना आवश्यक होता है या ध्यान देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है रोलर छपाई में, निस्तरण छपाई में, ब्लॉक छपाई में, डुप्लेक्स छपाई में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रोलर छपाई में। रोलर छपाई में वस्त्र के दोनों तरफ एक साथ छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणु हैं, क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा व न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व न्यूक्लिक अम्ल आदि हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वसा व न्यूक्लिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण जनता के साथ मैत्रिक भाव
स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रयोग प्रारंभ किया गया। हेच द्वारा, अल्बर्ट मेयर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? नियंत्रण, मूल्यांकन, योजना, दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? योजना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? 1959, 1969, 1973, 1979। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1969। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व, निकास नली, रबड़ का छल्ला, बेड। तो इस प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए जो है प्रेशर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व, जिसे हम सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए 1000 मिलीग्राम से अधिक, 800 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम से कम। तो कंजेस्टिव हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उनका प्रतिदिन के आहार में जो सोडियम की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है? आत्मसात्करण, आधारीय जैवपेच, पाचन, आहारिकीय। तो आघुलनशील और संश्लेषित आहार का जो घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण है वो क्या कहलाता है? आधारीय जैवपेच। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।